हेलो स्टूडेंट्स, राकेश कुमार शर्मा केडीसी फैमिली में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। ठीक है, वर्क डन के बारे में आपने कंसीडर किया था, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये था 2.303 nRT log 10 V2/V1, यही था। तो V2/V1 मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ तो V2/V1 को क्या लिख सकता हूँ, P1/P2 लिख सकता हूँ। तो V2/V1 विल बी रिप्लेस बाई V2/V1 P1/P2। देन नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द वर्क डन विल बी वर्क डन इज इक्वल टू में 2.303 nRT log ऑफ बेस 10 P1/P2। क्या हो जाएगा, log ऑफ बेस 10 P1/P2। क्लियर है सभी को। n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस, r इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू बता चुका हूँ। t इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। n इज नंबर ऑफ मोल, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, p इज द इनिशियल प्रेशर एंड p2 इज द फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो दोनों वैल्यू को यहाँ से पुट आउट। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था 4 ये। तो कोई भी प्रोसेस पढ़ेंगे अपने को 4 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो जितनी भी ये प्रोसेस पढ़ेंगे सब में अपने को 4 चीज़ देखनी है आपके ईयर फोर्स के एग्जाम से। अगर हम ट्रिपल ई वगैरह की और भी तैयारी करना चाहें तो और भी एडवांस में देख सकते हैं। देख चीज़ों को कितना ही कॉम्प्लिकेटेड, वैल्यू तो चेंज करनी, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो ये 4 ही आती हैं। या तो तुमसे स्पेसिफिक हीट पूछ लेगा, या इलास्टिसिटी कांस्टेंट पूछ लेगा, या फिर क्या पूछ लेगा अपने से, वर्क डन बाय द सिस्टम पूछ लेगा, या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस, सेकेंड है अपने पास आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस। वीडियो को शेयर करते रहेंगे, जितने भी आपने साथी हैं, और डिसलाइक करेंगे अगर आपको पसंद नहीं आती है। पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलेंगे इसको। सेकंड क्या है अपने पास, बी आइसोबारिक प्रोसेस। क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मीन्स क्या बताया था मैंने, सेम। आइसो मीन्स क्या बताया था, सेम। और बारिक मीन्स क्या होता है, प्रेशर। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर सेम हो, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर सेम हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोबारिक प्रोसेस बोलेंगे। प्रेशर सेम कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम लोग प्रेशर सेम कर देते हैं, हमने पढ़ा था PV इज इक्वल टू में nRT, यही पढ़ा था। अगर हमने प्रेशर क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, सेम कर दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में T हो जाएगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन जो अपने को निकालना चाहिए कि V1/T1 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V2/T2। किसी को कोई डाउट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, N तो कांस्टेंट होता है, ये R कांस्टेंट है, P कांस्टेंट कर दिया। आइसोबारिक प्रोसेस में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आइसोबारिक प्रोसेस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप लोग बताना चाहेंगे तो बना देंगे भाई, जो हमने कल बनाया था वही वाला ग्राफ बनेगा। प्रेशर तो कांस्टेंट है ये, तो V और T का ग्राफ बनेगा। किसका बनेगा, V और T का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा, जो हमने कल डिस्कस किया। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से, जहाँ टेम्परेचर 0 होगा और ये वैल्यू क्या रहेगी अपने पास, इनिशियल वैल्यू रहेगी, इसको V0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, V0। ठीक है, तो पर डिग्री पर जो वैल्यू बढ़ती जाती है वॉल्यूम की, वो 1/200 कल डिस्कस किया था। अगर किसी भी टेम्परेचर V की वैल्यू चाहिए तो V0 इनिशियल कितनी थी, 1 + T। टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे, 273.15। इनिशियल वैल्यू देख लो V0 की, यहाँ पर होती है 2 ग्राम 2 ml 5 ml, कुछ भी देख लो वॉल्यूम की, ml/क्यू में आएगा, ml में आएगा या फिर सेंटीमीटर/क्यूब में आएगा। ठीक है, तो किसी भी टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम किसकी बात कर रहे थे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट की बात कर रहे थे। तो देखिए जी, इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होता है मेरे पास, इलास्टिसिटी कांस्टेंट होता था E इज इक्वल टू में क्या होता था, इलास्टिसिटी कांस्टेंट K इज इक्वल टू, या फिर K इज इक्वल टू में P/Δ/V/V। क्या होता है, P/। ये तो आइसोबारिक प्रोसेस है। क्या है, आइसोबारिक में तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब प्रेशर में चेंज तो नहीं होगा। प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो ΔP तो 0 हो गया। ΔP 0 हो गया तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होता है, आइसोबारिक में 0 होता है। क्या होता है इलास्टिसिटी कांस्टेंट,
आइसोबारिक प्रोसेस की बात करेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में भी आया हुआ है एक बार, व्हाट विल बी द आइसोबारिक प्रोसेस, वो इलास्टिसिटी कांस्टेंट इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा पी क्या हो गया, 0। आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा पी क्या हो गया, 0। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है। दूसरा क्वेश्चन तुमको पूछा है व्हाट विल बी द स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट तो mc डेल्टा टी होती है, क्या होती है, mc डेल्टा टी होती है, टेम्परेचर में तो चेंज होगा। तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है तो cp की बात करते हैं, और cp की वैल्यू क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 + 1 इंटू में r, कल बताया था। स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर इन द फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, पिछली वाली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी ये समझने के लिए, इसलिए मैंने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें मैंने आपको बताया हुआ cp की वैल्यू क्या होती है। ये तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन तो हम लोग वर्क डन की बात कर रहे थे ना, चलिए तो चौथा क्वेश्चन क्या है, वर्क डन इन द सिस्टम होता है P डेल्टा V, क्या होता है, P डेल्टा V। प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज देख लो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाता है वर्क डन। और ये फॉर्मूला बनता कहाँ से, वहीं से बनता है। हम लोग पढ़ते थे जी वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, और हम कहते थे प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, यही तो होता था अपने पास। तो स्मॉल वर्क डन की बात करेंगे तो फोर्स इंटू में क्या हो गया, ds हो जाएगा। यहाँ से फोर्स की बात करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू में प्रेशर इंटू में एरिया हो जाएगा। ऐसा करते हैं, फोर्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख देते हैं, प्रेशर इंटू में डेल्टा, ये एरिया हो जाएगा अपने पास, और ये क्या हो गया, ds हो गया। एरिया इंटू में लेंथ क्या हो गया अपने पास, वॉल्यूम हो जाएगा। तो प्रेशर इंटू में डेल्टा वी विल बी वर्क डन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू में डेल्टा वी हो जाएगा। तो यहीं से निकालते हैं हम लोग वर्क डन। कोई भी फॉर्मूला आपने को डिराइव करना है, सारे फॉर्मूले यहाँ से डिराइव होते हैं, सिर्फ कंडीशंस बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, डिस्प्लेसमेंट बदलेगा, बस वन फॉर्म को किस में रखना है, अदर फॉर्म में अपने को रखना है। तो ये क्लियर हो गया। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, 4 ही पिछले वाले में डिस्कस किए थे। क्या अपने को ये पूछ सकता है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट पूछ सकता है, स्पेसिफिक हीट पूछ सकता है, वर्क डन पूछ सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साथ साथ चलेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आइसोबारिक प्रोसेस। अब बारी है आइसोकोरिक प्रोसेस की। किसकी बारी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, ध्यान से देखते जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में सारे टर्म्स में एज इट इज यूज करूँगा, मैं थ्योरी प्लस दोनों को कवर करके चल रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते कैसे बनेंगे एग्जाम में, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तीसरी कौन सी होगी अपने पास, आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सी है, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक का मतलब क्या हो गया, फिर वही चीज़ हमने डिस्कस किया था जी, आइसो। तो आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। कोरिक का मतलब रिलेटेड टू वॉल्यूम। तो जहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, इट मीन्स इट इज़ द आइसोकोरिक प्रोसेस। हमने क्या पढ़ा है, PV इज इक्वल टू में nRT, यही तो पढ़ा है। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, n कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट। इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा तो P1/T1 इज इक्वल टू में क्या हो गया, P2/T2। फर्स्ट P2/T2 हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किसकी बात कर रहा था जी, इसकी बात कर रहा था। ये क्या होता है मेरे पास, इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट क्या होता था, डेल्टा P ओवर में डेल्टा V/V नेगेटिव का, ये तो होता था इलास्टिसिटी कांस्टेंट। क्या आएगा, देखिए आइसोकोरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया इसका, तो डेल्टा V क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। डेल्टा V 0 हो गया होगा तो 0 यहाँ पर पुट करो, इलास्टिसिटी कांस्टेंट विल बी इनफाइनाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेवी में आया हुआ है, एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉर द आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिसिटी कांस्टेंट, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछेगा या फिर क्या पूछेगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट बोलेगा। स्पेसिफिक हीट, अगर स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन बनता है तो इस पर कांस्टेंट वॉल्यूम में तो CV आ जाएगी। CV इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू में R। डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू में R, ये क्या होती थी CV। और पिछले में क्या पढ़ा था हमने, CP।
CP इजिकल टू क्या होता था, डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 + 1 × में आर। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, रिलेशन CP/CV इजिकल टू क्या होता है, गामा के होता है। किसके होता है, गामा। एंड वैल्यू ऑफ द गामा ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 1। गामा की वैल्यू क्या होती है, 1 से ग्रेटर होती है ऑलवेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन किसका बनता है, वर्क डन का बनता है। चौथा क्वेश्चन किसका बनता है, वर्क डन। देन द वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा अपने पास, वर्क डन का फॉर्मूला तो क्या पढ़ा हमने, P डेल्टा V पढ़ा था अभी। जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, डेल्टा V 0 हो गया, तो वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी 0। पूरी थर्मोडायनेमिक्स में अकेली ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पर वर्क डन 0 होता है, इसलिए क्या बन जाता है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अकेली आइसोकोरिक प्रोसेसेस या पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जहाँ पर वर्क डन सिस्टम का क्या होता है, 0 हो जाएगा प्रोसेसेस के अंदर। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक में 0। इस आइसोकोरिक को दूसरे नाम से भी हम लोग पुकारते हैं, इस इज द आइसोमेट्रिक। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, आइसोकोरिक ना लिख के क्या नाम लिख देगा इसका, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस मतलब डेल्टा V 0, वॉल्यूम क्या हो गया सिस्टम का, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे आप इसकी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, PT। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो ग्राफ किसके बारे में बनेगा, P और T के बारे में। तो केस वही बनेगा, अगर टेम्परेचर 0 हो जाए तो प्रेशर 0 नहीं होगा। ग्राफ कहाँ से शुरू होगा इसका, यहाँ से शुरू होगा। ये वैल्यू क्या होती है, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू होती है। किसी भी टेम्परेचर पर अपने को प्रेशर कैलकुलेट करना होता है, तो प्रेशर एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू में इनिशियल प्रेशर क्या था, ये स्टार्टिंग में 1 + T/273.15 पर डिग्री पर 1/273 टाइम्स प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा पर डिग्री पर। ठीक है, तो पर डिग्री पर कितना टेम्परेचर जाएगा, 273 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पर भी 273 रख दें तो ये 1 आ जाएगा, तो प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब 273 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम लोग, तो 273 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर पहले के कंपेरिजन में डबल हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए अपने यहाँ पर। तो इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में तीनों में कोई डाउट नहीं है किसी को। 4 क्वेश्चन थे, हमने चारों डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस है अपने पास एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में स्टडी करते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, एडिया प्रोसेस में डेल्टा Q इज इक्वल टू में 0 होता है। मीन्स नेट चेंज इन हीट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। द प्रोसेस इन द थर्मोडायनेमिक्स इन विच द हीट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर चेंज इन हीट 0 होता है या फिर हीट हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसको क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, हम लोग एक एंथैल्पी अब आपको डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर। एंथैल्पी क्या होती है अपने पास, टोटल हीट एनर्जी होती है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर में किसके होती है अपने पास, वर्क डन प्लस PV या फिर हीट एनर्जी प्लस PV, इसके बराबर होती है एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी इज नथिंग, एंथैल्पी इज द टोटल हीट ऑफ द सिस्टम, टोटल हीट एनर्जी, या फिर हीट को भी यहाँ से एक बार हटा सकते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है अपने पास, सिस्टम जो टोटल एनर्जी कंसीडर करता है, क्या करता है, टोटल एनर्जी कंसीडर करता है, उस टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे, सिस्टम की एंथैल्पी। बस इतना समझना है। ठीक है, इसके बारे में इसमें दिमाग नहीं लगाना है। बाकी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, इक्वेशंस क्या होंगी क्या होंगी, सिर्फ एंथैल्पी। एंथैल्पी क्यों बता दिया मैंने, क्योंकि एक बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा था, व्हाट विल बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की एंथैल्पी क्या हुआ। हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा Q 0 होता है, हीट चेंज 0 होती है। तो फर्स्ट इसके इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो इक्वेशन होती है PV की पावर गामा इज इक्वल टू में कांस्टेंट, एंड गामा इज द एडियाबैटिक कांस्टेंट। क्या होता है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा अपने पास। और गामा की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, गामा इज द रेशियो ऑफ
CpY/Cv। मोनो एटॉमिक के लिए अलग होता है, डायटोमिक के लिए अलग होता है, और पॉली एटॉमिक के लिए क्या होता है, ये अलग होता है, ठीक है। और Cp/Cv क्या होता है अपने पास, Cp की वैल्यू पढ़ी है सबने F/2 प्लस के 1 इंटू में R, और इसकी वैल्यू पढ़ी हमने F/2 इंटू में R। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा अपने पास 2/F + 1। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द गामा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की फॉर्म में गामा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए अपने को, ये होता है, क्या होता है ये। अब इसके वर्क डन की बात करेंगे, उससे पहले मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ग्राफ को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं एड। इट इज़ सिमिलर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। किसके बराबर होता है, लगभग आइसोथर्मल प्रोसेस के सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा कर्व होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में कम होता था, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था, थोड़ा कम होता था, इसके अंदर का थोड़ा ज़्यादा कर्व हो जाता है अपने पास, ठीक है। मैं चारों का ग्राफ एक साथ बना के दिखाऊंगा अभी आपको, चारों का ग्राफ कैसे बनाएंगे एक साथ। तो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं वर्क डन की बात करता हूँ, इसके अंदर वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन ऑफ द सिस्टम विल बी P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर में गामा माइनस के 1। कई बुक्स में इसको ऐसे लिखा होता है जी, P2 V2 पहले लिखा होता है, P2 V2 माइनस के P1 V1, तो आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये 1 माइनस के गामा हो जाएगा। मैंने इसको ईजीएस्ट फॉर्म में क्यों लिख दिया गामा माइनस 1, ताकि आपको नेगेटिव सिंबल का लफड़ा नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि हम लोग मिस्टेक करते हैं नेगेटिव सिंबल लेने में। और गामा की वैल्यू मैंने आपको बताई है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, P1 V1 माइनस के P2 V2 ओवर में गामा माइनस 1। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया इसका। लेकिन जब हम लोग डिराइव करते हैं, इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो डेरिवेशन में अपने पास इक्वेशन ये निकल के आती है। लेकिन यहाँ पर फिर नीचे 1 माइनस गामा आता है, नीचे नेगेटिव वैल्यू आती है, तो मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव नीचे से नेगेटिव ऊपर से पहले ही कॉमन ले लिया, तो ये एक्सप्रेशन बना दिया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन और होते हैं, उसके ऊपर कभी क्वेश्चन तो नहीं बना है, लेकिन तुमको पूछ सकता है। अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन तुमको पूछ सकता है। वो रिलेशन और बताऊंगा, रिलेशन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन, टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन, ठीक है। तीनों रिलेशन देखिए यहाँ पर लिखता हूँ। तो पहला क्वेश्चन किसके ऊपर बन सकता है, रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में। टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन देख लो, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू में कांस्टेंट होता है हमेशा। TV की पावर गामा माइनस 1 इजिकल टू में क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट, पहला रिलेशन। और PV की पावर गामा इजिकल टू कांस्टेंट तो मैंने पढ़ा ही है, दूसरा। PV की पावर गामा इजिकल टू में कांस्टेंट, ये दूसरा रिलेशन है। कौन सा है, दूसरा है। तीसरा रिलेशन T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस गामा। तीसरा रिलेशन क्या है, T की पावर गामा P की पावर 1 माइनस के गामा इजिकल टू में कांस्टेंट। और गामा तो तुमको बता ही रखा है मैंने, CpY/Cv, ठीक है। ये 3 रिलेशन है। तो तुमको अगर न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछेगा तो क्या करेगा, प्रेशर नहीं देगा, प्रेशर नहीं देगा, लेकिन प्रोसेस एडियाबैटिक बना दी उसने, तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसने क्या किया, टेम्परेचर नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया लेकिन प्रोसेस एडियाबैटिक बना दी, ये फॉर्मूला लगाओ। अगर उसने वॉल्यूम नहीं दिया, प्रोसेस क्या बना दी, एडियाबैटिक बना दी, तो ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। बाकी जनरल फॉर्मूला तो अपने पास ही होता ही है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन किसका बनता है, वर्क डन बनता है, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन अपने यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। अभी तक बने नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करेगा किसकी, स्पेसिफिक हीट की एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। किसकी बात करेगा, स्पेसिफिक हीट की बात करेगा। तो स्पेसिफिक हीट भी देख लेते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन। हम पढ़ते हैं जी Q इजिकल टू में क्या होता है, MC डेल्टा T। क्या होता है, MC डेल्टा T, डेल्टा Q। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा Q/m डेल्टा T। लेकिन मैंने कहा प्रोसेस तो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक में डेल्टा Q 0 होता है, डेल्टा Q 0 होता है। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो वैल्यू 0। स्पेसिफिक हीट इन द एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी अपने पास, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट नहीं। हम अब लॉज के बारे में बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या होते हैं। उसके पहले इसको भी थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। जो पहला लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, चेंज इन हीट बराबर में होता है हमेशा वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसके बराबर में होता है। तो इसमें तो इंटरनल सिस्टम ये हो गया अपने पास। इसका मतलब जो वर्क डन होता है, चेंज इन हीट तो 0 हो गया,
ये इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है? इंटरनल। आपके दिमाग में सीधा क्वेश्चन ये आना चाहिए जी, आपने ये बता दिया कि चेंज इन हीट सिस्टम में जीरो होता है। बिल्कुल होता है। अगर चेंज इन हीट सिस्टम में जीरो होता है तो फिर हम लोग वर्क कैसे करेंगे? हीट अगर कन्वर्सेशन नहीं होगा तो इसके अंदर वर्क डन होता है वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। अगर सिस्टम के ऊपर मैं वर्क कर भी देता हूँ, मान लेता हूँ ये मेरे पास क्या हो गया? सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया? पिस्टन हो गया। तो आप कहोगे जी यहाँ से ऐसे करके पिस्टन है, हमने तो इसको कंप्रेस कर दिया, तो वर्क डन जब इसमें हो रहा है तो हीट में तो चेंज होना चाहिए सिस्टम की में, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कह रहा है डेल्टा हीट जीरो है, तो डेल्टा हीट तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जो हमने काम किया है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा, हीट में चेंज नहीं करेगा सिस्टम की में, इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा। क्या करेगा? इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ा देगा। जितने भी इंजन होते हैं सारे एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर काम करते हैं, वो इंजन की इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं, हीट तो निकालते ही। देखो 100% आइडियल ऑब्जेक्ट तो दुनिया में है ही नहीं। अगर एडियाबैटिक सिस्टम की बात करेंगे तो 100% इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये लोग ये क्या करते हैं? हीट चेंज इन हीट जीरो करेगा तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ा देगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जब हम लोग वर्क डन करते हैं तो हीट चेंज नहीं होता है, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती है। ये ध्यान देने लायक चीज़ है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर वर्क डन हमने दे दिया तो क्या हीट चेंज होगा? जीरो होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। वर्क डन हमने निकाल लिया, वर्क निकाल लिया, इसके अंदर से कुछ काम हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, चाहे ऑन द सिस्टम करो या बाय द सिस्टम करो, दोनों केस में इंटरनल एनर्जी ही चेंज होने वाली है, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ही चेंज होने वाला है, नेट हीट चेंज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपने पास 4 प्रोसेस थी, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। ठीक है, चारों के अंदर हमने क्वेश्चंस देखे कैसे बनते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे, इनके वर्क डन देखे, स्पेसिफिक हीट क्या होगी चारों के अंदर। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। नेक्स्ट अपने पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस, रिवर्सिबल। अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस के आगे एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर, इसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है? इसेंट्रोपिक। इसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नथिंग, इट इज़ द रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। हम जब इंजन की बात करेंगे तो इंजन में इसको पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है? रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, इसको मैं हीट इंजन वाले में चैप्टर में डिस्कस करूंगा। और इसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्स एडियाबैटिक, और इसेंट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर कौन काम करता है? अपना फ्रीज काम करता है, रेफ्रिजरेटर काम करता है, एसी वगैरह होते हैं, जितने रेफ्रिजरेटर एसी होते हैं किसके काम करते हैं? रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस पे काम करते हैं। और रिवर्स एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने एक नाम दे दिया, क्या? इसेंट्रोपिक प्रोसेस। क्या दे दिया? इसेंट्रोपिक प्रोसेस दे दिया। अब नेक्स्ट देखो साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस को देखते हैं। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट? क्वेश्चंस कैसे बनेंगे यहां से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट है अपने पास रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। छोटे से कंसेप्ट हैं दोनों। यहां पर बना लूंगा मैं साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ, साइक्लिक वर्सेस नॉन साइक्लिक, और यहाँ पर बना लूँगा रिवर्स वर्सेस नॉन रिवर्सिबल, रिवर्सिबल वर्सेस नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होगी? मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ। पीवी डायग्राम, अगर कोई भी प्रोसेस यहाँ से शुरू करती है, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, ये जो उसने पाथ कवर किए होंगे, ए से बी तक गई, बी से सी तक, सी से डी तक, तो जहाँ से स्टार्ट किया प्रोसेस लौट के उसी पॉइंट पर आ गई, इट इज़ द साइक्लिक प्रोसेस। उसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, ऐसे हो जाता, ये तो अपने पास पी भी हो गया, प्रोसेस यहाँ से गई होगी, यहाँ पर गई होगी, यहाँ पर आके रुक गई, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंड पॉइंट अलग हो गया। इट इज़ द नॉन साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ द साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में आपको एक चीज़ याद रखिएगा, जो स्टेट फंक्शन है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशंस। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर कंडीशंस। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कंडीशंस सेम होने चाहिए स्टार्टिंग प्रोसेस के और एंड प्रोसेस के, स्टार्टिंग पॉइंट के और एंड पॉइंट के। अगर स्टार्टिंग पॉइंट के अलग हैं और एंड पॉइंट के अलग हैं, इट इज़ द नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगी। तो डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। तो एरिया अंडर द कर्व, और इसके जो अंदर का एरिया होगा, एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द साइक्लिक प्रोसेस। इस साइक्लिक प्रोसेस में काम कितना किया होगा, काम को कौन बताएगा?
एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के अंदर का एरिया कैलकुलेट करेगा वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने पास रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल की बात करता हूँ। यहाँ से पीवी डायग्राम बना दिया, तो प्रोसेस यहाँ से गई होगी ए पॉइंट से, मान लेते हैं ऐसे गई होगी और बी पॉइंट पर आ गई, और जब जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोनों का सेम होता है, इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस। जिस पाथ पर होकर के गई होगी प्रोसेस, उसी पाथ पर होकर उल्टी आ गई ए पॉइंट पर, तो फॉरवर्डिंग पथ और बैकवर्ड पथ दोनों पथ अगर सेम है तो प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, जाने का रास्ता तो ये रहा होगा और आने का रास्ता ये हो गया भाई, तो जे गई इस रास्ते से और आई इस रास्ते से, ए से बी तक, इट इज़ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सी है? नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन रहा होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन नहीं होता है। यहाँ पर जो कर्व अंडर आएगा ये वर्क डन होगा, मतलब लॉस और गेन इन हीट होगा। इसके अंदर लॉस ऑफ हीट नहीं होगा और गेन ऑफ हीट नहीं होगा। जब हीट में चेंज नहीं होगा तो वर्क डन भी नहीं होगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जब एक कंप्लीट साइकिल कवर कर लेती है तो कंप्लीट साइकिल में वर्क डन नहीं होता, लॉस ऑफ हीट और गेन ऑफ हीट की बात नहीं करते। यहाँ पर हम लॉस ऑफ हीट की बात करेंगे और गेन ऑफ हीट की भी बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस में अंतर समझ में आ गया होगा आपको, और एक क्या अपने पास साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमने प्रोसेस के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? प्रोसेस के बारे में बात की। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और वर्क डन क्या होता है सिस्टम का, तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और वर्क डन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, एक सेकंड, आपको नेक्स्ट टॉपिक आएगा बल्क मॉड्यूलस हमने डिस्कस, हाँ ग्राफिकल, एक ग्राफ और देख लो इसका, क्या देख लो, ग्राफ, ऑल प्रोसेस का ग्राफ बना देता हूँ एक बार। 1 मिनट का कंसेप्ट है, क्या है, 1 मिनट का कंसेप्ट है। ये मेरे पास वॉल्यूम रहा होगा, ये क्या रहा होगा, प्रोसेस प्रेशर रहा होगा। पीवी डायग्राम अपने को देखना है, क्या देखना है, पीवी डायग्राम देखना है। पीवी डायग्राम में एक ग्राफ तो मेरे पास ऐसे करके हो जाएगा ये, और एक ग्राफ ऐसे करके हो जाएगा, तो 4 ग्राफ हो गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट ग्राफ किसका है, सेकंड किसका है, थर्ड किसका है, फोर्थ किसका, ये देखना है। ये चारों प्रोसेस है अपने पास, क्या है, चारों प्रोसेस हैं, ऐसे करके ऐसे देख लो, या फिर इनको डाउनवर्ड में देख लो। ठीक है, डाउनवर्ड में आपको देखनी पड़ेंगी। डाउनवर्ड में देखेंगे तो अपने पास फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट तो ये प्रोसेस हो जाएगी, सेकंड कौन सी हो जाएगी, सेकंड ये हो जाएगी, थर्ड ये, फोर्थ। बस इनका सीक्वेंस, ये तो सेम रहती है, इनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऊपर है 2 नीचे, यहाँ पर 2 ऊपर है 3 नीचे, बस सीक्वेंस चेंज हो गया इनका। ये सारे ग्राफ क्या होते हैं, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला तो आसानी से कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, लेकिन सेकंड वाला और थर्ड वाले में देखिए क्या होगा। फर्स्ट वाला तो आसानी से कंसीडर कैसे कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट है, इसमें तो प्रेशर कांस्टेंट है, ऐसे बन रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन सा रहा होगा, ये आइसोबारिक रहा होगा, किसका, आइसोबारिक प्रोसेस का। इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है चौथे में, तो चौथा वाला किसका रहा होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ रहा होगा। सेकंड और थर्ड में देखिए ऊपर है, अगर ऊपर वाला होता है एडियाबैटिक का और नीचे वाला किसका होता है, आइसोथर्मल का। इट इज़ द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इट इज़ द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो क्या करता है अपने को कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो हाफ दे देगा। हाफ कैसे, यहाँ से ऊपर वाला दे दिया, फिर पूछ लेगा जी ये प्रोसेस कौन सी, ये प्रोसेस कौन सी, तो ये कौन सी होगी, आइसोथर्मल, एडिया। कई बार क्या कहेगा ये दे देगा, तो यहाँ पर ये ऊपर वाली आइसोथर्मल होती है, नीचे वाली एडियाबैटिक, याद रखना तीनों को। ठीक है, तो ये अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, या तो फर्स्ट हाफ दे देगा आपको या फिर नीचे वाला हाफ। फर्स्ट हाफ में ऊपर वाला ग्राफ आइडियाबैटिक का, नीचे वाला आइसोथर्मल का। सेकंड हाफ में ऊपर वाला आइसोथर्मल का ही है, और ये तो अपने पास आसान रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, चलिए ग्राफ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अभी कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग हीट इंजन की बात करेंगे। अब
किसकी बात करेंगे? हीट